एक के बाद एक शब्दों के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि कहां से जीवन का बोध मिले। कहा कि जीवन में लर्निंग तो हमेशा चालू रहनी चाहिए, सीखना तो हमारा आशय होना चाहिए, सीखना हमारी फितरत बन जानी चाहिए। हर समय, हर घड़ी, हर मिनट, हर सेकंड, हर संयोग से, हर घटना से, हर निमित्त से, हर व्यक्ति से हमें सीखना है। जहां से सीखने को मिल जाए सीखने को तैयार रहिए, क्योंकि जितना हम सीखेंगे उतनी हमारी लाइफ बेटर बनेगी। जितना हम सीखते जाएंगे, ये स्कूल नहीं है कि एक बार सीख लिया, एक बार एग्जाम दे दी और कहानी खत्म हो गई। बराबर समझना, ये स्कूल नहीं है कि एक साल आपने सीख लिया, एक बार एग्जाम दे दी और कहानी खत्म हो गई। ये स्कूल नहीं है, जीवन है। यहाँ हर साल नई घटनाएं घटित होती है, हर साल नई पढ़ाई करनी पड़ती है और हर साल नए एग्जाम पेपर हमारे सामने आते हैं। और मैं तो कई बार कहता हूं कि कोई स्कूल साल में एक बार एग्जाम लेती है, कोई स्कूल 6 महीने में एक बार एग्जाम लेती है, कोई स्कूल 3 महीने में एक बार एग्जाम लेती है, कोई स्कूल 1 महीने में एक बार एग्जाम लेती है, कोई स्कूल हर वीक में एक बार एग्जाम लेती है। लेकिन ये जीवन ऐसा है जो हर समय हमारी कसौटी करता है। हर समय हमारे सामने इतने निमित्त आते हैं जो हमें गिरा सके, हर समय हमारे सामने इतने निमित्त आते हैं जहां से हम नीचे गिर सके, जहां पे हम जितना ऊपर चढ़े हो वहां से 1 सेकंड के अंदर हम नीचे गिर जाए। ऐसे निमित्त हमारे सामने खड़े होते रहते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, समझिएगा, जहां से सीख सको वहां से सीखो। जीवन में इतनी सारी चीजें हैं सीखने के लिए, इतनी सारी चीजें हैं हमारे जीवन में सीखने के लिए कि हम कल्पना ना कर सके। और इसीलिए अल्फाबेट सीरीज की हम बात कर रहे हैं। हर रोज एक के बाद एक शब्दों के ऊपर हम बात कर रहे हैं। कल तक हमने ए, बी और सी की बात कर ली और आज बात करनी है डी की। कहा कि जीवन A1 होना चाहिए, जीवन ब्यूटीफुल होना चाहिए। और कल बात करी थी जीवन कलरफुल होना चाहिए। और आज बात करनी है जीवन डायनामिक होना चाहिए। डी क्या सिखाता है? डी हमें संदेश क्या देता है? जीवन डायनामिक होना चाहिए। एक बेहतर, एक अद्भुत, एक सुंदर जीवन बनाना है। और जीवन को यदि डायनामिक बनाना है तो 3 डी हमारे जीवन में होना बड़ा जरूरी है। हमारे जीवन में देख रहा एक एक इतने अच्छे शब्द है जो हमारे जीवन को प्रतिबोधित करते हैं। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, हमें कुछ ना कुछ संदेश दे करके जाते हैं। एक छोटा सा डी वर्ड भी हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण बन सकता है हम सोच भी नहीं सकते। डायनामिक लाइफ, अद्भुत जीवन, सुंदर जीवन, बेहतर जीवन। और इसीलिए कहा कि 3 डी हमारे जीवन में होने चाहिए। कहा जाता है नंबर 1, पहला डी कहता है कि ड्यूटी आपके जीवन में होनी चाहिए। आपका जीवन यदि बेहतर बनाना है तो सबसे पहले नंबर में आपके जीवन की ड्यूटी आपको पता होनी चाहिए। आपकी फर्ज क्या है, क्या कर्तव्य है आपके। आप इंसान हो तो आपके कर्तव्य क्या है, आप एक श्रावक हो तो आपके कर्तव्य क्या है, आप एक शासन के अंदर श्रावक हो तो फिर आपके कर्तव्य क्या है, आप एक संघ के भीतर हो तो आपके कर्तव्य क्या है, आप एक घर के वडील हो, घर के बड़े हो, घर के बुजुर्ग हो तो फिर आपके कर्तव्य क्या है, आप घर के पुत्र हो तो आपके कर्तव्य क्या है, आप किसी के पिता हो तो आपके कर्तव्य क्या है, आप किसी की माता हो तो आपके कर्तव्य क्या है। हर व्यक्ति के अलग अलग कर्तव्य है और हमें कर्तव्य से चूकना नहीं चाहिए। चाहे जीवन में कोई भी कंडीशन आ जाए, चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन ड्यूटी पर हमें अड़िग रहना चाहिए, ड्यूटी पर हमें बने रहना चाहिए। कर्तव्य से जब जब भी हम चूकते हैं हम अपने आप से धोखा करते हैं। बराबर समझना, जब जब भी आप कर्तव्यों से चूकते हो आप अपने आप से धोखा करते हो। हमारी फर्ज क्या है, हमारी कर्तव्य क्या है, हमारी जिम्मेदारियां क्या है, हमें क्या करना चाहिए, बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। और आज के आदमी को देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रतीत होता है, कहीं ना कहीं पता चलता है कि आदमी कर्तव्य विमुख बन रहा है, कर्तव्य से चूक रहा है। आदमी ये सोचता है कि मेरा काम बन रहा है ना, बस दिक्कत नहीं, दूसरे का जो होना है सो हो जाए।
कर्तव्य विमुखता आपके जीवन में धीरे धीरे बढ़ रही है। आपके घर के अंदर बूढ़े बुजुर्ग माता पिता है तो आपका कर्तव्य है उनकी सेवा करना, उनका ध्यान रखना, उनकी भक्ति करना, क्योंकि वही माता पिता से हमें संस्कार मिले, वही माता पिता से हमें जन्म मिला, वही माता पिता से हमें जीवन मिले, वही माता पिता से हमें नाम मिला, वही माता पिता से हमें संपत्ति मिले, सब कुछ वहीं से मिला है। और मैं तो कई बार कहता हूं कि आपके घर के अंदर बूढ़े बुजुर्ग माता पिता हो और उनकी सेवा करते करते शायद आप धर्म चूक भी जाओ ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले उनको संभालना। आपका प्रवचन नहीं होता है, आपकी परमात्मा की पूजा नहीं होती है, आप वैयावच नहीं कर पाते हो, आप साधु साध्वी जी भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हो, आप और कुछ नहीं कर पाते हो। मैं कहता हूं कि मंदिर जाना चुक जाए कोई बात नहीं, लेकिन माता पिता की भक्ति मत चुकना। घर के अंदर बूढ़े बुजुर्ग माता पिता हो और हम यहाँ के 2 घंटे 3 घंटे लगाए और वहां उनको पूछने वाला कोई नहीं हो तो यह धर्म आपके लिए फलदायी नहीं बनेगा, समझ लेना। पहले अपने कर्तव्य को निभाओ, उनको संभाल करके, उनका ध्यान करके, उनका ध्यान रख के उसके बाद में आप यदि आ सको तो कोई बात नहीं, लेकिन घर के अंदर उनको ऐसे ही छोड़ करके धर्म के क्षेत्र में मत आना। ये धर्म भी आपके लिए फलदायी नहीं बनेगा। हमारे कर्तव्य क्या, हमारी फर्ज क्या, हम नहीं चेक कर पाते। हम ये सोचते कि हमारा धर्म नहीं चुकना चाहिए, हम धर्म से वंचित नहीं रहे। अरे भाई, मैं कहता हूं कि जीवन में समझ लेना, सबसे पहला धर्म यह है कि तुझे जिसने जन्म दिया है, तुझे जिसने जीवन दिया है, तुझे जिसने संस्कार दिए हैं, उसका ध्यान रखना, उसकी सेवा करना, यह सबसे पहला धर्म है। यदि तू वहीं से चूकता है तो यहां आकर के भी चूक जाएगा। ग्रेटिट्यूड का भाव हो हमारे भीतर, हम वो भाव खड़ा नहीं कर पाते, हमारे भीतर वो भाव जगता नहीं है। हम ग्रेटिट्यूड, हम थैंक्स गिविंग नहीं कर पाते, हम थैंक्सफुल नेचर हमारा नहीं है। हम बड़े स्वार्थी लोग हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बचना। मंदिर में आकर के करने वाला धर्म दूसरे स्थान पर है, गुरु भगवंतों के साथ आकर के करने वाला धर्म दूसरे स्थान पर है, लेकिन घर में रहे हुए बुजुर्ग माता पिता को संभालने वाला धर्म पहले स्थान पर है। समझना, कर्तव्यों से विमुख न बने। आज के आदमी की परेशानी यह है, वो कर्तव्य बजाना नहीं जानता, कर्तव्य में दृढ़ रहना नहीं जानता, कर्तव्यों को करना नहीं जानता, लेकिन अधिकार जरूर चाहता है। हम कर्तव्य से चूकते हैं और अधिकार चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा अधिकार हमें मिले, लेकिन हमारा कर्तव्य हम परिपूर्ण करें, ये हम कभी नहीं चाहते। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में अधिकार बाद में मांगना, पहले देखना कि मैं मेरे कर्तव्यों को परिपूर्ण कर रहा हूं या नहीं कर रहा। आप एक संघ के ट्रस्टी हो तो आपके कर्तव्य है, आप एक समाज के सेवक हो तो आपके कर्तव्य है, आप एक परिवार के वडील हो तो आपके कर्तव्य है। आपके हाथ के नीचे कोई काम कर रहा है तो आपके कर्तव्य है। आप कोई कंपनी में सीईओ हो, कोई कंपनी में बॉस हो तो भी आपके कर्तव्य है। हर व्यक्ति का कर्तव्य है। और वो जब व्यक्ति कर्तव्य से चूकता है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा होती है। आज संसार में जितनी भी अवास्तविकताएं है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी परेशानियां हैं, कहीं ना कहीं हम कर्तव्यों से चूके हैं। हम साधु है तो हमारे भी कोई कर्तव्य है। सुधर्म स्वामी की पाठ के ऊपर से आपको बोध देना ये हमारा कर्तव्य है। यहां से सच बात कहनी ये हमारा कर्तव्य है। यहां से भेदभाव खड़ा नहीं करना ये हमारा कर्तव्य है। यहां से ऐसा वचन बोलना कि संघ के टुकड़े टुकड़े ना हो लेकिन संघ जुड़ जाए, ये हमारा कर्तव्य है। हम हमारे कर्तव्य से पतित होगे तो हमें भी नुकसान होगा, और आप आपके कर्तव्यों से पतित होगे तो आपका भी नुकसान होगा। कहा संघ 25वां तीर्थंकर। हमें सिखाया जाता है, हमें समझाया जाता है कि जब आप संसार छोड़ के संयम के मार्ग पर आते हो तो एक माता पिता को छोड़ते हो और हजारों माता पिता आपका ध्यान रखते हैं। आप सभी को हमारे माता पिता की उपमा दी गई है, और आप यदि वो कर्तव्य से चूकते हो तो आपका नुकसान है।
साधु साध्वी को संभालना, उनके वैयावच करना, उनकी भक्ति करना, उनकी सेवा करना, उनका ध्यान रखना, ये आपका कर्तव्य है। तो आपके कल्याण की चिंता करना ये हमारा कर्तव्य है। दोनों परस्पर है। हमारा ध्यान रखना आपका कर्तव्य है, आपका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। और दो में से कहीं पर भी चूकेंगे तो नुकसान तो होना ही है। दो में से कहीं पर भी चूकेंगे तो शासन को तकलीफ तो होनी ही है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में अपने कर्तव्यों से चूके नहीं, कर्तव्य को अदा करें। डायनामिक लाइफ बनानी हो तो 3D हमारे जीवन में बड़े जरूरी है। नंबर 1 ड्यूटी, नंबर 1 ड्यूटी, नंबर 2 डिसीजन, निर्णय बड़ा सोच कर ली। ये जो हमारा जीवन है या ये जो आपका जीवन है, आप अभी जहां पर पहुंचे या हम अभी जहां पर पहुंचे, ये किसके पीछे है? तो डिसीजन के पीछे। आप जीवन में जो भी बनते हो आपका डिसीजन ही आपको बनाता है, और कोई आपको बनाता नहीं और कोई आपका बिगाड़ता नहीं। कोई आपको बना नहीं सकता, कोई आपको बिगाड़ नहीं सकता। आपका डिसीजन आपको बनाता है और आपका डिसीजन ही आपकी लाइफ को बिगाड़ता है। इसलिए कहा कि जीवन में निर्णय बड़ा सोच कर लेना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम डिसीजन कैसे लें? कहा कि एक चीज समझ लेना, जब जब भी जीवन में डिसीजन लेने की पल आ जाए, जब जब भी जीवन में डिसीजन लेने का समय आ जाए, जब जब भी जीवन में ऐसी निर्णयात्मक भूमिका आ जाए, ये करूं या ये करूं, ये करूं या ये करूं, ये करूं या ये करूं, जब जब भी ऐसा कंफ्यूजन मन में खड़ा हो, शास्त्रकार भगवान एक ही बात करते हैं कि तेरा आत्म जो कहता हो, तेरा आत्मा जो कहता हो वो डिसीजन ले लेना। मन जो कहता हो मत लेना। मन गलत मार्ग पर ले जा सकता है, मन तुमको गलत दिशा दिखा सकता है, और अनेक भवों में मन ने यही काम किया है, हमको गलत मार्ग दिखाया है। आप देखना, जब जब भी आप मन की सुनते जाओगे, कहीं ना कहीं धर्म से विमुख होते जाओगे, धर्म से कट ऑफ होते जाओगे, और जब जब भी भीतर की सुनी, आत्मा की सुनी, आप धर्म के साथ कनेक्ट होते जाओगे। मन तुमको धर्म से कट ऑफ करता है और आत्मा तुमको धर्म से कनेक्ट करता है। धर्म के साथ जुड़ाव कौन बनाता है? आत्मा बनाता है, मन नहीं बनाता। और इसीलिए मैं तो कहना चाहता हूं कि जब जब भी आप लाइफ में कंफ्यूज हो जाओ, डिसीजन कैसे ले, निर्णय कैसे ले, कैसे निर्णयात्मक भूमिका में आए, लाइफ में बड़ा कंफ्यूजन है, लाइफ में बड़ा क्वेश्चन मार्क है, सभी लोगों से पूछ लिया, अभी तक कोई हम कंक्लूजन के ऊपर नहीं आ पाए, तो मैं कहता हूं एक बार शांति से बैठकर 5 मिनट अपने भीतर में जाकर के अपने आत्मा से पूछ लेना कि मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी मत करना। किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के हम डिसीजन बहुत जल्दी ले लेते हैं। किसी ने ये कहा इसलिए ये सही है, किसी ने ये कहा इसलिए ये सही है, ये सोच करके हम फटाफट निर्णयात्मक भूमिका में आ जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि डिसीजन हमारे मन से नहीं, डिसीजन हमारे आत्मा से लेना है। भीतर जो तुम्हें कहता हूं, तुम्हारे अंदर से जो आवाज आती है, तुम्हारा भीतर जो तुम्हें कहता हो, वो डिसीजन तुम लोगे तो 99.99% ये होगा कि डिसीजन गलत नहीं साबित होगा। और मन से डिसीजन लिए गए, किसी के इन्फ्लुएंस से डिसीजन लिए गए, किसी के कहने से डिसीजन लिए गए, तो गलत साबित होने की पूरी संभावना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि डायनामिक लाइफ बनानी है तो 3D हमारे जीवन में बड़े जरूरी है। सबसे पहले नंबर में ड्यूटी, नंबर 2 डिसीजन, एंड नंबर 3 डेडिकेशन, समर्पणता। हमें जीवन में जहां पर भी कुछ भी प्राप्त करना है, आपको संसार में कुछ प्राप्त करना है, आपको धर्म के क्षेत्र में कुछ प्राप्त करना है, आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, कोई गोल हासिल करना है, कोई लक्ष्य तक पहुंचना है, चाहे कुछ भी करना हो, लेकिन एक ही चीज है, डेडिकेशन। जो चीज करो पूरे मन के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे भाव के साथ, पूरा जुड़ जाए, पूरा रम जाए, उसके भीतर हम खो जाए, तभी जाके हमें जीवन में कुछ प्राप्त होगा, समझना, वरना प्राप्त नहीं होना है। आधे अधूरे से कुछ प्राप्त नहीं होगा। डेडिकेशन, जब एक काम करे तब पूरा फोकस, पूरा ध्यान उसी काम में। मैं तो कई बार कहता हूं कि आज का आदमी भोजन भी करता है,
माला करते करते मन एकाग्र नहीं रहता, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ सकते हैं, लेकिन भोजन करते करते भी आपका माइंड डाइवर्टेड होता है, कहीं मोबाइल में, कहीं टीवी में, कहीं और विचारों में। और कई बार आज के इंसान की परिस्थिति खड़ी हो जाती है कि क्या खाया उसको पता ही नहीं होता है, क्या खा लिया पता ही नहीं चलता, कितना भोजन कर लिया पता ही नहीं चलता, कितना पेट में चला गया पता ही नहीं चलता, क्योंकि माइंड डाइवर्टेड है, माइंड डिस्ट्रैक्ट है, माइंड कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो एक ही संकल्प कर लो, एक समय में एक ही काम करना, जो समय जो काम कर रहे वहीं पर फोकस। प्रवचन सुन रहे हैं तो पूरा ध्यान प्रवचन, परमात्मा की पूजा कर रहे हैं तो पूरा ध्यान परमात्मा की पूजा में, परिवार के साथ में बैठ करके टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो पूरा ध्यान परिवार के साथ में, फिर उसमें मोबाइल बीच में नहीं आना चाहिए। व्यापार कर रहे हैं तो फिर पूरा ध्यान व्यापार में, उसमें भी डिस्ट्रैक्ट नहीं चलेगा। जीवन को सफल बनाना है तो ये एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, एक समय पे एक काम। हम एक समय पे बहुत सारे काम करने के लिए जाते हैं, इसलिए न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं, न ये काम अच्छा होता है न ये काम अच्छा होता है, और अंततः सब कुछ बिगड़ जाता है। प्लानिंग के साथ करोगे तो एक समय एक काम भी आपके जीवन को बेहतर बना देगा, और एक समय अनेक काम करने गए तो कुछ ठिकाना नहीं पड़ेगा। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि डायनामिक लाइफ हमें बनानी है तो निश्चित तौर पर 3D हमारे जीवन में होने बड़े जरूरी है। सबसे पहले नंबर में ड्यूटी, नंबर 2 डिसीजन, एंड नंबर 3 डेडिकेशन। निर्णय लेने के बाद उसके ऊपर समर्पित हो जाओ कि नहीं, बस ये मुझे पूरा करना ही है। एक संकल्प का बल जीवन में पैदा करो और यही संकल्प का बल आपको तार देगा। प्रेम, भक्ति, आराधना, प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।